ठीक। इसमें आपको ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी, मैं ये कोसी हो गया गलती से, मैं हिंदी टाइप कर रहा था तो एक कोसी हो गया है, कौन सी मैं लिख रहा था, ठीक है। निम्न, तो हम इसको सही कर लेंगे। निम्न में से कौन सी नदी वेम्बनाड झील में गिरती है? पांबा, वैगई, पलक्कड़ या शरावती? थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है लेकिन टफ नहीं है, मीडियम रेंज का क्वेश्चन है। काजल। पावा। पांबा रिवर। अंकिता। पाम्बारी। हाँ। नरेशी। पाम्बा नदी। पांबा। ठीक है, आपका जवाब सही है। एक बार मैप पे चलते हैं। देखिए, वेम्बनाड लेक हमें यहाँ नजर आ रही है। एक मिनट, कहाँ गया? ये वेम्बनाड लेक हमें नजर आ रही है। हाँ। इधर गया। मैं इसको पेन ले लेता हूँ। ये देखो, ये यहाँ वेम्बनाड झील है हमारी। तो ये पेरियार भी है, लेकिन पेरियार जो है वो वेम्बनाड लेक में नहीं गिर रही है, देख रहे हैं आप लोग। वेम्बनाड जो लेक है उसमें जो हमारी पांबा नदी है उसका एस्टर है, ठीक है, पांबा। चलिए अगला, निम्न नदियों को जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर क्या लिखा है, घटते हुए क्रम में लगाएं। ठीक है, घटते हुए क्रम मतलब किसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। मतलब सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी पहले आएगी। थोड़ा टफ क्वेश्चन है। नरेशी से है ये। हाँ, नरेशी। माही, साबरमती, पेरियार, ढाडर। माही, ढाडर, साबरमती, पेरियार। माही, पेरियार, ढाडर, साबरमती, या पेरियार, माही, साबरमती या ढाडर? किसका सबसे ज्यादा और ए किसका से सबसे कम? ए फाइनल आंसर। ए। साबरमती पेरियार ढाढर। हाँ। अंकिता। मैं- हाँ ए अंकिता। है सर इसमें। अच्छा, ए। ए। ठीक, काजल। ए। ए। फाइन, फाइनल आंसर ए। यस सर। ठीक। नरेशी का बिल्कुल सही है यहाँ पे। काजल का 0.1, नरेशी का भी 0.1। ठीक, मतलब 0.1 मतलब एक नंबर, मतलब 0.1 नहीं, पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, 0.1 सोच रहे हो इतने कम मार्क्स दे। ठीक, तो एक। अगला क्वेश्चन ये देखिए, साबरमती, माही, ढाडर। ठीक है, तो ढाडर के बारे में भी हमने पढ़ा था। कालिंदी, हाँ। शरावती, पूजा हमने देखा था केरला में बहती, केरला में। ठीक है, पेरियार हमें पता है। पेरियार अभी देखी थी हमने, पेरियार हाँ। वेम्बनाड झील के पास थी। हाँ। ठीक है, ये भी कहाँ से निकल रही है? केरल से। और साबरमती, साबरमती का हमें पता है, तो राजस्थान से होती हुई गुजरात में चली जाती इस तरह। हाँ। ठीक है, जैसे अगर नक्शा बना है तो साबरमती का दूसरा नाम क्या है? साबरमती का उपनाम जो है हमने पढ़ा था, क्या है साबरमती का? अरे लवणमती नहीं बोलते इसको, बोलते हैं ना भाई। राजस्थान में एंटर हुई है इस तरह और गुजरात में चली गई, तो इसका जो मुख्य भाग है वो गुजरात में बहता है। गुजरात, मतलब अगर ये 40% राजस्थान में बह रही है तो 60% कहाँ बहेगी? गुजरात में। ठीक है, देखा था हमने। अगला हाँ। क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी धारवाड़ से निकलकर कारवाड़ की खाड़ी में गिरती है? कारवाड़ या करवाड़, एक ही बात है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। इनमें से कौन सी नदी धारवाड़ से निकली है, करवाड़ की खाड़ी में गिरती है? पेरियार, कालिंदी, वैगई या इनमें से कोई नहीं? अंकिता। कालिंदी। फाइनल आंसर।
कालिंदी, ऋषि, वे गई, रह गई। काजल, कालिंदी, देखिए आपका जो जवाब है, मुझे मुझे मालूम था आप इसमें गलती करेंगे, आप तीनों का सही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मैंने पूछा है कौन सी नदी धारवाड़ से निकल रही है। धारवाड़, धारवाड़ कहाँ है हमारा? कर्नाटक, धारवाड़। उसके बाद करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। आप लोगों ने ये लाइन ठीक से नहीं पढ़ी होगी, आप लोगों ने सिर्फ यहाँ से पढ़ना शुरू किया है। करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। कालिंदी जो है वो वाकई में करवाड़ की खाड़ी में जो है वो गिरती है। लेकिन अब ये ध्यान से पढ़ो, कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर, बेलगांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो भाई महाराष्ट्र और कर्नाटक तो अलग अलग है ना। कहाँ से निकली है? महाराष्ट्र में बेलगांव जिले से निकलकर कहाँ जा रही है? करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। कालिंदी बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन सही जवाब कब होता? जब सवाल पूछा गया होता कि बेलगांव मतलब महाराष्ट्र से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। इसी तरह हमारी नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलकर कौन सी नदी आ रही है? वैतरणा नदी। ये सब ये सब पूर्व की नदियां या पश्चिम की नदियां हैं? पश्चिम, पश्चिम, पश्चिम की छोटी नदियां। ठीक है। तो जो वैतरणा है हमारी, वो कहाँ से? त्र्यंबक पहाड़ियों में से नासिक में। नासिक भी महाराष्ट्र में ही आता है। दूसरा हमारा यहाँ शरावती है। ठीक है, शरावती ये रही हमारी, इधर भी। हाँ, ये पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209। ये लिखा था हमने, गलत मत करिए आप लोग। ठीक है। धारवाड़ जो है उससे ये एती नदी, हुबली, ये निकलती है। हमारी जो कालिंदी है वो नहीं निकलती, वो महाराष्ट्र से आती है। ठीक है, अगला सवाल फिर से अंकित राशि। इनमें से, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये काफी टफ क्वेश्चन है। एक काम करिए, आप सब लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे। इनमें से कौन सी नदी के बेसिन में, बेसिन जानते हैं ना आप लोग, जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, इस तरह। तो ये जो आसपास का जो क्षेत्र होगा जहाँ पे ये जो नदी है वो अपना रुख बदल सकती है, मतलब अभी ये कोसी जैसे ऐसे आई, फिर कोसी ऐसे आके ऐसी चली गई, फिर कोसी नदी ऊपर से आई और ऐसे चली गई। तो बेसिन पूरा मतलब पूरा क्षेत्र, जल प्रभावी क्षेत्र, बेसिन पूरा, जो इसका जो रास्ता होता है नदी का। ठीक, ये आपको बताना है। कौन सी नदी के बेसिन में संगम एनीकट स्थित है? एनीकट आपको मालूम है क्या होता है? माही, साबरमती, पेरियार या पेन्नार। वैसे क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है कि एनीकट कहाँ हो सकता है, एनीकट किस नदी पे बनते हैं। क्या माही पे एनीकट बन सकता है? साबरमती पे क्या बन सकता है एनीकट? हाँ अंकिता, जल्दी, कौन सा सही है? नहीं भाई, माही पे क्या बन सकता है एनीकट? माही नदी। हाँ नरेशी, क्या बन सकता है एनीकट? अंकिता कोई एक जवाब देना पड़ेगा, सोच के बताओ कौन सा, फाइनल आंसर बताओ। पेरियार नदी, पेरियार, नरेशी की साइड से पेरियार आया। ठीक है, अंकिता आपका जवाब? माही, माही, काजल,
पेनार। पेनार फाइनल आंसर। यस। ये रहा हमारा पेनार बेसिन। ठीक है, तो पेनार बेसिन जो है ये रहा, ये नदी जो है किस तरह आ रही है, कुंडेरू, पापगनी, बहुड़ा नदी, चिरावती, और ये रहा हमारा संगम एनीकट, नेल्लोर के पास। आ रहा है नजर? यहाँ है हमारा संगम एनीकट, किसके पास, पेन्नार, पेन्नार बेसिन में। क्वेश्चन थोड़ा टफ था। ठीक है, ये हमारा कर्नाटक यहाँ पे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें। अगला सवाल, इनमें से कौन सा गैप, गैप समझते हैं ना, जैसे ये एक पहाड़ी है और ये एक पहाड़ी है, तो बीच में गैप आ गया ये। इनमें से कौन सा गैप मालदा के रूप में जाना जाता है, मतलब मालदा गैप के रूप में। पढ़ लिया क्वेश्चन सबने? गारो राजमहल, गारो खासी, गारो जैंतिया या राजमहल बोकारो, कौन सी दो पहाड़ियां हैं जिनके बीच में मालदा गैप है, मालदा, कौन सी दो पहाड़ियां हैं? हमें पता है गारो राजमहल, भाई राजमहल कहाँ कहाँ पड़ता है राजमहल? अगर हम बिहार और झारखंड का प्लेट देखें तो वहां आपको राजमहल मिल जाएंगी, बिहार, बिहार के नीचे झारखंड में। उसके बाद गारो हमारी कौन सी है, गारो खासी मेघालय में, गारो खासी मेघालय में। जयंतिया, गारो खासी जयंतिया भी मेघालय में, राजमहल बोकारो झारखंड, झारखंड। हम्म, नरेशी, मालदा गैप किन दोनों के बीच में है? कोई भी एक देना पड़ेगा जवाब। गारो खासी। गारो और खासी। अंकिता, फिर भी नरेशी ने दिया एन। हाँ, कौन सा जवाब? कौन सा जवाब फाइनल करेंगे? गारो राजमहल। गारो और राजमहल, ये वाला। ठीक है, हाँ, फाइनल आंसर काजल, गारो, गारो राजमहल। ये वाला। यस सर। गारो और राजमहल, ये सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, गारो और राजमहल। ठीक है, आप देखेंगे कि गारो जो पहाड़ी है और राजमहल पहाड़ी, इनके बीच में हमारा मालदा गैप आता है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग मैप पे। ठीक है, मैप होगा आपके पास, उसमें देखिए। अगला सवाल हमारा, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? बहुत इजी है नरेशी। कोसी नदी। अंकिता, काजल, सोन। सोन। नरेशी अपना जवाब बदलना है, लेकिन अब बदल नहीं सकता। अंकिता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, दामोदर। देखो कोसी नदी जो है ना, मुझे पता है आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ बिहार पाते। का है सर। ये बिहार का बिहार। है, बिहार, बिहार। बंगाल की जो सौरो है वो दामोदर। ठीक है, क्वेश्चन आप ठीक से पढ़िए। अगला सवाल नरेशी से ही होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? हमें पता है पंजाब जो है वो, ये नाम इसी पंचनद नदियों से आया है, पंजाब। कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? नरेशी।
सभी ऐसा है जिसमें तो ये पांचवा ऑप्शन सभी वाला तो आपको नजर नहीं आ रहा ना, सभी ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अंकिता, सिंधु। सिंधु, काजल, सिंधु। सिंधु जो है वो सही जवाब है, क्योंकि सिंधु जो है वो पंचनद में शामिल है। देख रहे हो ना सिंधु कैसे आती है, अगर मैं यहाँ भारत का मैप बनाऊं इस तरह, ठीक है, इस तरह अगर हम मैप बनाए तो सिंधु जो नदी है हमारी कहाँ से निकल रही है, तिब्बत के पठार से। तिब्बत का पठार कहीं यहाँ पे, तिब्बत के पठार से निकली, लद्दाख में आपको दिखेगी, अगर आप जाएंगे जम्मू कश्मीर में भी हल्की हल्की दिखेगी, उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में बहती है। कि पंजाब तो आ ही नहीं ना, पंजाब हमारा कहाँ है, नीचे इस तरफ, यहाँ पंजाब है, पंजाब यहाँ पे, पंजाब में तो सिंधु आ ही नहीं रही है, तो पंचनद में शामिल कैसे हो जाएगी। तो सिंधु इज द राइट आंसर, ये नहीं है। रावी है, चेनाब है, झेलम है और ब्यास। ठीक है, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी आपको पता है क्या क्या होती है, मैंने बताया था भ्रंश घाटी के बारे में। हाँ। ठीक है, मतलब ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, इस तरह पहाड़ और इस तरह एक नदी है भ्रंश घाटी, पतला रास्ता। कौन सी है, सोन, यमुना, लूनी या नर्मदा। काजल, नर्मदा। नरेशी, नर्मदा। अंकिता, नर्मदा। फाइनल आंसर अंकिता। नर्मदा। सही है, बहुत इजी था, बच्चा भी बता देगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भगीरथी का संगम स्थल है। बहुत इजी क्वेश्चन। नरेशी, कौन सा है, विष्णु प्रयाग, रुद्र या कर्ण, देव, कौन सा प्रयाग है। देवप्रयाग। सही जवाब है बिल्कुल, देव प्रयाग। क्योंकि देखो मान लो, अब हम शुरू से देखते हैं। ये हमारी क्या चली, अलकनंदा, हाँ। मंदाकिनी इससे कहाँ मिलती है, किस कौन से प्रयाग पे। रुद्रप्रयाग। सोच के बताओ। रुद्र। रुद्रप्रयाग। हाँ सर। रुद्र। रुद्र। हाँ। तो पहले मुझे बताओ कि पहले अगर हम इस तरफ से देखें, मैं ना इधर बना देता हूँ। हाँ। ये हमारी नदी है, कौन सी, अलकनंदा, इस तरह है। हाँ। यहाँ हमारी कौन सी नदी मिल रही है इससे, देवप्रयाग में, अलकनंदा। भागीरथी। अलक अलकनंदा तो ये भागीरथी। हाँ हाँ भाई, पैनिक मत करो, भागीरथी। आराम से जवाब दो। कोई भाग तो रहा नहीं है क्वेश्चन की, आराम से जवाब दो। देखो भगीरथी आई, मिल गई, हाँ। इसको मैंने बी नाम दे दिया, भगीरथ। ये देवप्रयाग हो गया। देवप्रयाग के ठीक ऊपर कौन सा प्रयाग है। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। हमारा रुद्र आ गया, ठीक है, रुद्र। इसमें कौन सी नदी आ रही है, मंदाकिनी। मंदाकिनी। मंदाकिनी मिला दी। अब इसके ऊपर कौन सा है, कर्णप्रयाग। कर्ण। कर्ण में कौन सी आ रही है, पिंडार। पिंडारी। पिंडारी कौन से हिमनद से आ रही है, बहुत इजी है, पिंडारी हिमनद से ही आ रही है, इसलिए इसका नाम ही पिंडारी रख दिया, ठीक है। इसके ऊपर कर्ण के ऊपर कौन सा है, विष्णुप्रयाग। यहाँ कौन सी, धौलीगंगा। धौली गंगा, जिसकी वजह से उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, धौली गंगा। और भी धाराएं हैं, तो ये तो मुख्य मुख्य धाराएं हैं।
धौली गंगा, विष्णु, कर्ण पे पिंडारी, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग पे गंगा। काफी इजी क्वेश्चन था ये। अगर मैं कर्ण या पिंडारी पूछ लेता वो थोड़ा टफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको क्लियर करते हैं। ठीक। ये थोड़ा टफ है। निम्न नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाएं। मतलब नदियां जो हैं भाई, ये क्या है हमारा, किधर गया, भाई ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो सबसे ऊपर कौन सी नदी बह रही है, ये हमारा मान लो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये निचला हिस्सा है, ठीक है। अब आपको यहाँ कौन सी नदी बह रही है, यहाँ कौन सी बह रही है, यहाँ, यहाँ। तो उत्तर, तो पहले नंबर पे ये आएगी जो नदी यहाँ बह रही होगी, उसके बाद ये आएगी, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाना, उत्तर से दक्षिण की ओर। काजल, कौन सा ऑप्शन? कोई सा भी नहीं। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। नजर आ रहा है आंसर नहीं पता सर इसका। ओके पास। नरेशी, ए। अंकिता, ए। अगर काजल आपने जो मैंने डायग्राम ग्रुप में भेजा था वो ये वाला था, अगर उसे ध्यान से देखा होता तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दे पाते हैं। देखो जमाते हैं, शुरू करें। एक बदल लेता हूँ मैं यहाँ पे, फटाफट चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेते हैं। गोदावरी नंबर 1 था ऑप्शन में। हाँ। कृष्णा नंबर 2, ये रही, ये देखो दिख रही कृष्णा। हाँ। नंबर 2 मैं इस पे गोला कर देता हूँ कृष्णा पे, ये रही कृष्णा हमारी, ये रही हमारी गोदावरी, ठीक है। अब नजर आ रही होगी गोदावरी हो हमारी होगी कृष्णा। अब देखो पेनार कहाँ है, पेनार देखो इसके ठीक नीचे है, ये रही हाँ। पेनार, इस तरह आई, ये ये जा रही है पेनार, एक धारा इसमें मिल रही है, ठीक है। अगली हमारी कौन सी है, पालार। पाला। ठीक पेनार के नीचे पुलिकट झील के बाद जो है हमारी ये रही पालार, ये देखो इस तरह, ठीक है? तो डायग्राम आपने कल नहीं देखा होगा इसलिए आप इसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि मैं ये भी पूछ सकता था गोदावरी, भीमा, कृष्णा, ये तीनों एक ही क्रम में है, एक के बाद एक। लेकिन आपको पूर्वी घाट नहीं, आपको पश्चिमी घाट भी देख, मतलब पश्चिमी नहीं पूर्वी घाट भी देख साथ के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो नरेशी और अंकिता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। काफी टफ क्वेश्चन था ये, लेकिन इसका काफी अच्छे से जवाब दिया आपने, ठीक है। टेस्ट आपका ओवर है, टोटल 10 क्वेश्चन थे और मार्क्स मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। चलिए टेस्ट आपका ओवर होता है यहीं पे, और पीडीएफ में आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। हाँ पुरानी पीडीएफ भी बची हुई है, वो भी मुझे डालनी है ना। ओके चलिए। ठीक है।